मुंबई के इस घर का किचन इतना ज़्यादा हॉन्टेड था कि कई बार इस घर के कई सारे लोगों ने इस घर के उस किचन में कई सारी अर्थियों को देखा। कई सारे लोगों ने कई बार ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोग अपने कंधे में अर्थी लेकर उनके घर के उस किचन में जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ग्लिडी सत के आज के इस बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ मुंबई के एक हॉन्टेड घर के हॉन्टेड किचन का ऐसा डरा देने वाला, रूह कपा देने वाला किस्सा, जिसे आप लोग ध्यान से सुन लेंगे ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज की रात आपकी खराब हो सकती है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बेहतर होगी जिन लोगों को भूतिया चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, मेरी तरह के लोगों को। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है जैस्मीन नाम की लड़की के साथ बीती हुई। दरअसल जैस्मीन और जैस्मीन का परिवार आज से एग्जैक्टली 8 साल पहले बरेली नाम के शहर से मुंबई की तरफ रुख मोड़ा था। इनके परिवार में काफ़ी सारे लोग थे। ये अपने बरेली में तो एक जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुंबई में घर कितने ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इनका परिवार 2 भागों में बंट जाता है। एक परिवार में थे माता पिता और उनके 2 बच्चे। 2 बच्चों में से एक थी जैस्मीन और जैस्मीन का बड़ा भाई, और दूसरी तरफ थे जैस्मीन के बड़े पापा, उनकी पत्नी और उनके टोटल 4 बच्चे। बड़े पापा की फैमिली में 2 बड़े लड़के थे, 3rd नंबर पे एक लड़की थी और 4th नंबर पे एक लड़का था। ये मुंबई में अपनी आसान सी नॉर्मल जिंदगी काट ही रहे थे कि एक रात इनके परिवार में कुछ ऐसा बीतता है जिसके वजह से इनका पूरा परिवार सहम सा जाता है, इनका परिवार एकदम कांप सा जाता है। दरअसल एक रात की बात है, जैस्मीन के बड़े पापा की जो वाइफ थी, यानी जैस्मीन की बड़ी मम्मी, अपने घर पर रात के समय आराम से सो ही रही थी कि उन्हें किचन से कुछ हड़बड़ाने की आवाज आती है। उठकर किचन की तरफ जाती है। किचन का दरवाजा जैसे ही खोलती है तो क्या पाती है, वहां पर एक औरत फ्रिज के बाजू में बैठकर अपने दोनों हाथों से बड़े खौफनाक तरीके से किचन का सारा खाना खा रही है। वो घबरा गई। घबराहट के मारे वापस से दरवाजा बंद किया और वापस से दरवाजा जब खोली तो क्या पाई, अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अब मन में बहुत हिम्मत जुटाना था। उन्होंने थोड़ी देर पहले उस औरत को फ्रिज का सारा खाना खाते हुए जमीन पर बैठे बैठे देखी थी। अब वो हिम्मत करते हुए फ्रिज की तरफ आगे बढ़ती है। हिम्मत जुटाते हुए फ्रिज को जैसे ही खोलती है तो क्या पाती है कि फ्रिज के अंदर का जो खाना उन्होंने रात में सोने से पहले रखा था, वो खाना भी वहां पर मौजूद नहीं है। मतलब सचमुच में किचन में कोई तो आया था जो किचन के फ्रिज का सारा खाना खा गया था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या कर सकती थी इससे ज्यादा, आके वापस सो जाती, प्यास व्यास मिट जाती है जो भी थी। अब सुबह का वक्त होता है, सोचती है शायद सपना रहा होगा, मैं वापस से किचन को जाकर चेक करती हूँ, फ्रिज को जाकर चेक करती हूँ, खाना खत्म नहीं हुआ होगा। किचन के फ्रिज में दूध भी रखा हुआ था, फ्रूट्स भी रखे हुए थे, सब्जियां भी रखी हुई थी। वो सब कुछ चेक करती है, लेकिन कुछ भी वहां पर वापस से मौजूद दिखाई नहीं देता है। जैस्मीन की बड़ी मम्मी थर-थर कांपने लगती है, पसीना पसीना हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ऐसे सिचुएशन में वो कैसा रिएक्ट करे। दरअसल जैस्मीन के जो बड़े पापा थे अपने बिजनेस के सिलसिले में मुंबई से अक्सर बाहर रहा करते थे। जैस्मीन की बड़ी मम्मी जो थी अपने बच्चों के साथ ही उस घर में ज्यादातर अपना समय बिताती थी। अब क्या होता है, आने वाले कुछ दिन इसी तरह से बीतते हैं। आए दिन उनको किचन में कभी कोई औरत दिखाई देती थी, कभी कोई आदमी दिखाई देता था, कभी कोई जलता हुआ दिखाई देता था, कभी जो उनके बच्चे थे उनको किचन से लड़ने की आवाज सुनाई देती थी। ये इसी तरह से डर डर के अपनी जिंदगी काट रहे थे। एक दिन जैस्मीन के बड़े पापा वापस से अपने घर पर आते हैं बिजनेस खत्म करके। जैस्मीन की बड़ी मम्मी सारी बातें बताती है। जैस्मीन के बड़े पापा सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये तुम्हारा वहम है, बच्चों का वहम है, पूरा सपना देखते हो और उसे सच्चाई के रूप में मेरे सामने लाकर रख रहे हो। लेकिन सच तो सच था, केवल उन्हीं लोगों को पता था जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था। अब यहाँ पर क्या स्टोरी घूमती है, जैस्मीन के परिवार जहां पर रहता था रेंट में, उनका घर बड़े पापा के घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। अब क्या होता है, जैस्मीन के जो घर वाले लोग जिस घर में रहते थे उनका ओनर क्या बोलता है कि मुझे अपने घर में कुछ रिनोवेशन कराना है, तो आप कुछ दिन के लिए कोई और घर किराए पे ले लो और वापस से आ जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार रिनोवेट करवा दो। मैं जैस्मीन के परिवार वाले भी मान जाते हैं, मतलब जैस्मीन के पापा मम्मी, जैस्मीन और बड़ा भाई मान जाता है और सोचता है कि हम अपने रिलेटिव्स के घर जाकर रहेंगे, मतलब वही बड़े पापा के घर जिनके घर का किचन कुछ ऐसा अजीबो गरीब हरकतें कर रहा था। जैस्मीन का पूरा परिवार वहां पर शिफ्ट हो जाता है। अब
पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था। दूसरे दिन ये लोग सोचते हैं कि हम लोग रात में कोई मूवी देखेंगे। ये लोग पूरे परिवार वाले एक साथ मिलकर एक भूतिया मूवी लगाकर शुरू हो जाते हैं। रात का वक्त हो रहा था, 12:30 से 1 बजे का टाइम था। घर की सारी लाइट्स ऑफ थी और बस टीवी चल रही थी। कुछ हॉरर सीन्स आ रहे थे, बीच बीच में ये लोग थोड़े घबरा से भी जा रहे थे। अचानक से 1:30 बजे के आसपास एक झटका सा लगता है। लेटे हुए थे ना बुजुर्ग लोग, पीछे पलट के देखते हैं तो जैस्मीन की जो बड़ी मम्मी थी बेड से नीचे गिर गई है और उन्हें कोई घसीटता हुआ अंदर की तरफ लेके जा रहा है। लाइट्स ऑफ थी, दिखाई कुछ नहीं दिया। इतना समझ में आ गया कि वो चीखी उनको घसीटते हुए कोई अंदर की तरफ ले गया। सब हड़बड़ा गए, लाइट्स ऑन के अंदर जाकर देखे तो वो सचमुच में अंदर पड़ी हुई थी। उन्होंने बोली कि मुझे नहीं पता कि मुझे किसने खींचकर यहां पर लेके आया। पूरी रात बर्बाद हो गई। कुछ समझ में नहीं आया, क्या मूवी वाला भूत निकल कर बाहर आ गया? किसी को कुछ समझ में नहीं आया, कोई सो ही नहीं पाया। अब यहां पर अगले दिन की सुबह जैस्मीन की बड़ी मम्मी ने सारी बातें अपने रिलेटिव मतलब जैस्मीन के परिवार वालों को बता दी। अब जैसे ये लोगों ने ये बात सुनी तो इन्हें भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अब क्या होता है, अब उस दिन वाली रात आती है। अब जितने भी लड़के थे ना, वो मतलब लड़के ज्यादा थे, वो बेडरूम में सोते थे और बाकी के जितने लोग थे वो हॉल में सोया करते थे। 1 BHK का घर था। अब क्या होता है कि लड़के चारों पांचों एक साथ सो रहे थे बेडरूम में कि जैस्मीन के बड़े भाई को रात के 3 बजे के आसपास जोरों की प्यास लगती है। टाइम पे देखो 3 बजे, कितना मनहूस टाइम है। हाँ? अब वो अपने बेडरूम का दरवाजा खोलता है, धीरे धीरे करके किचन की तरफ जाता है। मन में कुछ ऐसा भूतिया नहीं था क्योंकि नींद में इतना याद नहीं रहता है, नई जगह थी ना, आए हुए तीसरा दिन तो था, ज्यादा आदत नहीं थी ऐसे भूतिया करके। इन्हें सब कुछ नॉर्मल ही लगा था नींद में। किचन का दरवाजा जैसे ही खोलते हैं हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें कुछ अजीबो गरीब मंजर दिखाई दिया था किचन के अंदर। यह दिखाई दिया था कि 4 लोग अपने कंधे में एक बुढ़िया की अर्थी रख के किचन के फ्रिज की तरफ बढ़ रहे हैं। यह मंजर को देखकर उनके सीने में बहुत बुरा सा दर्द हुआ। सीने को पकड़कर जोर से चिल्लाए और जमीन में बेसुध होकर गिर पड़े। उनके इस चीख से परिवार के सारे लोग उठ गए और भागते हुए उनके पास गए। अब उन्हें होश में लाने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। 5 मिनट बाद वो होश में आए, उन्हें बेड में लाकर लिटाया गया। होश में आने के बाद जैस्मीन के बड़े भाई बोलते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, आप सो जाइए। वो नहीं चाह रहे थे कि मैं अपने साथ साथ इन सारे लोगों की रात खराब करूं, इनको डरा दूं। रात में नींद तो अच्छे से नहीं आ रही थी। लड़के लोग अंदर ही सो रहे थे, बाहर की तरफ दूसरे लोग थे। जो जैस्मीन की कजिन थी लड़की वाली, जो बाहर सो रही थी, अब उसे वॉशरूम जाना था। ये कांड होने के एग्जैक्टली 15-20 मिनट बाद 15-20 मिनट बाद जो कुछ लोग हॉल में थे उनकी हल्की हल्की सी नींद तो लग गई, क्योंकि ये टाइम पे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है। उनकी नींद लग गई थी। अब ये उठ के वॉशरूम की तरफ जैसे ही बढ़ती है, वॉशरूम का दरवाजा जैसे ही खोलती है, अचानक से पीछे समझ में आता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। पलट कर देखती है तो 4 हट्टे कट्टे लंबे चौड़े लोग खड़े हैं जिनकी शरीर पूरी तरह से जला हुआ है, मतलब वैक्स सा निकल रहा है। जैस्मीन की कजिन इन लोगों का हुलिया देखकर जोर से चीखती है और सब लोग भागते हुए फिर से उसकी तरफ आते कि इस घर में हो क्या रहा है यार। कभी बेहोश हो गया था एक बच्चा, कभी एक बच्ची इतनी जोर से चीख रही है। अब सारे लोग उसके पास पहुंचते हैं, वो सारी बात बताती कि मैं आई, मुझे ऐसे लोग दिखाई दिए। अब जो जैस्मीन का बड़ा भाई था, सगा बड़ा भाई, जिसके साथ अभी 15-20 मिनट पहले वो कांड हुआ था, वो सोचता है कि मुझे बता देना चाहिए। वो पूरा कांड बताता है कि मैं गया था तो मुझे कैसा कैसा क्या क्या दिखाई दिया। ये लोग आपस में बात कर ही रहे हैं कि अचानक से किचन से एक बुढ़िया की जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिस तरह से कोई दर्द में चीख रही हो। ये लोग बिल्कुल कांप गए क्योंकि पूरे परिवार वाले एक साथ खड़े थे। किचन में कौन आ गया कुछ समझ में नहीं आया। चोर नहीं था क्योंकि बाहर से दरवाजा लॉक था और कोई ऐसा एरिया नहीं था जहां से कोई अंदर एंटर कर पाए। एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, हिम्मत कोई नहीं कर पाता है कि किचन में जाकर देख पाए। किचन का दरवाजा उसी तरह से बंद रह जाता है। सभी लोग मिलकर इकट्ठे होकर हॉल में जाकर सो जाते हैं। सोना तो कहने का था, पूरी रात ऐसे करके काट देते हैं। अगले दिन घर से बाहर निकलते हैं और पड़ोसियों से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं होता है। लेकिन इनके घर से 2 घर की दूरी पर एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो काफी साल से यहां पर था। उस बुजुर्ग आदमी ने यह बताया कि जिस घर में तुम रहते हो वो नॉर्मल घर नहीं है, वो काफी साल पुराना घर है और वहां पे आज से तकरीबन 20 साल पहले एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बूढ़ी औरत के 2 बच्चे, उनकी पत्नियां और उनका एक बेटा रहा करता था। इनके परिवार में आपसी फूट हो गई। किस चीज को लेकर? जो बंटवारा होता है उसको लेकर। उस बंटवारे के चलते आए दिन लड़ाई होती रहती थी।
एक दिन उस बुढ़िया औरत ने अपने आप को उस किचन में जलाकर आग लगा दी और वहीं पर उसकी मृत्यु होते होते देखकर दोनों बेटे उसे बचाने गए और दोनों बेटे भी आग में झुलस गए। अब तीनों आग में झुलसे झुलसे पूरे घर में दौड़ने लगे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उसी वजह से पूरे घर में आग लग गई और उस आग की चपेट में उस परिवार का एक एक इंसान आ गया और ऑन द स्पॉट उस परिवार के हर एक सदस्य की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से काफी सालों तक ये घर बंद रहा। फिर इस घर को रिनोवेट कराया गया और अब इतने टाइम बाद तुम लोग रहने के लिए आए हो। देख लो, रहना है तो रहो वरना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम्हें देखने वाला कौन आएगा। अगले ही दिन जैसे तैसे करके ये लोग जितने पैसे थे लगाए, अच्छी सेटल्ड जगह पर घर लिए और तब जाकर इनकी जिंदगी में धीरे धीरे करके चीजें नॉर्मल हुई। लेकिन आज भी जब भी उस परिवार का कोई भी सदस्य उस वाक्य को याद करता है तो उनके आंसू से आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ना करे इस तरह की रात किसी भी परिवार के लाइफ में आए, क्योंकि ये वही लोग फील कर सकते हैं जिनके साथ ये घटा। बाकी आपके और हमारे लिए तो ये केवल और केवल एक कहानी ही है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी या फिर सच्ची घटना आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। आपके साथ भी कुछ घटा है तो लिंक भेजना, कोशिश करूंगा अपने वीडियो में लाने की। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।